तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में। चलिए देख रहे हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें 2 हल्के-हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि 2 छोटे-छोटे नाभिक मिल जाते हैं। क्या करते हैं? 2 छोटे-छोटे नाभिक मिलकर एक भारी तथा क्या कर देते हैं? अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो साथ में ऊर्जा की एगो क्या करते हैं? विशाल राशि भी मुक्त कर देते हैं। यही होती है हम लोग का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें ये होता है कि 2 छोटे-छोटे भाई रहते हैं, 2 छोटे-छोटे भाई रहते हैं। जो पहला भाई आई दूसरा भाई। आज सोचते हैं ना कि दोनों मिलकर बड़का भैया इतना हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर ले। आज जब दोनों मिलते हैं तब बनते तो हैं अपने बड़के भैया इतना, लेकिन क्या होते थोड़ा सा कम बन जाते। काहे कि थोड़ा सा जब अपने में जुड़ते हैं ना तो एरिया से कुछ ऊर्जा निकलने लगती है, दरिया से ऊर्जा, ठीक है ना। बहरवा से क्या कर देते हैं? ऊर्जा निकाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है निर्माण करते हैं, लेकिन तनिक कम निर्माण होता है दोनों को मिलकर ऊर्जा, ठीक है ना। तो कम हो जाता है, जो जो निकलती ऊर्जा वही क्या होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से ऊर्जा निकल जाती है। तो चलिए लिख लीजिए, फिर उसके बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में। चलिए देखिए, देखिए इसमें 2 हल्के-हल्के हल्के-हल्के नाभिक संयुक्त होकर होकर एक भारी एक भारी तथा अस्थाई अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई नाभिक का निर्माण करते हैं। अस्थाई नाभिक का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त करे तथा राशि मुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये दोनों 2 को हल्के-हल्के नाभिक जब जुड़ते हैं आपस में ना, ठीक है ना, तो अभिक्रिया चालू हो जाती है और ऊर्जा मुक्त होना चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि सोचते हैं, कोई दूसरा सोचे कि चलो झगड़ा छुड़ा दे, इनको मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, इसको हटा दे, छुड़ा दे, तो हो नहीं पाता है, यानी कि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसको? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अभी तक कोई नियंत्रित नहीं कर पाया और नहीं किया जा सकता है। जो हाइड्रोजन बम होता है इसी पर आधारित होता है, और जो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है ये किसके कारण से होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से ही होती है। चलिए देखिए, तो ये और ये जो होती है ऊर्जा ना, ये प्रोटॉन आधारित है, प्रोटॉन पर, ठीक है ना, प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया है। किसके द्वारा? प्रोटॉन द्वारा, ठीक है ना। यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया है, ठीक है ना। यह प्रोटॉन द्वारा प्रेरित अभिक्रिया, यह एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। यह एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। अभिक्रिया है मतलब इसको, ये अभिक्रिया चालू इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को हाइड्रोजन बम इसी पर आधारित है। हाइड्रोजन बम बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और जो सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मिलती है हमें,
वो किसी कारण से होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण से होती है। देखिए कैसे सूर्य में हम लोग की ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये हम लोग को होता है सूर्य, मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये सूर्य हम लोग का है, ठीक है ना। इसमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का रूपांतरण क्या होता है, हीलियम में होता है। किसमें, हीलियम में। इसमें हाइड्रोजन क्या करते हैं, जिसे बताया ना कि दो छोटे छोटे भाई रहते हैं और मिलकर क्या करते हैं कि बड़का भैया का हम योगदान प्राप्त कर ले, तो ऐसे हाइड्रोजन रहते हैं इस तरह से, ठीक है ना, हाइड्रोजन। अभी सोचते हैं ना कि आपस में क्या करें, जुड़ जाए, क्या करें, जुड़ कर क्या करें कि हम हीलियम बना दे, क्या करें, हीलियम बना दे। यही कमो जब जुड़ते हैं ना तो हीलियम बनाते हैं, और हीलियम बनाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, खूब ऊर्जा भी मुक्त कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त कर मारे निकालते हैं, आग पानी पूरा, आग निकालते हैं, पानी नहीं, ठीक है ना, पूरा का पूरा आग निकाल देते हैं। और वही क्या होती है, हम लोग को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट रहती है और बंद नहीं होती। बताया ना कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बंद नहीं होती और हमेशा इस तरह सूर्य में ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो कहा कैसे होता प्राप्त, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो सूर्य में ऊर्जा जो प्राप्त होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे लिख ले इसके बारे में भी थोड़ा सा, चलिए लिख लो। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बताते थे। तो हाइड्रोजन बम की खोज जानते हैं कौन किया था, हाइड्रोजन बम की खोज, तो हाइड्रोजन बम की खोज लिख लेना, खोज, खोज 1952 में, 1952 में एडवर्ड एडवर्ड टेलर टेलर ने किया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है 1952 में एडवर्ड टेलर ने किया था। यहाँ पे इसको भी लिख ले कि सूर्य तथा तारों में, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें लिख लिया कि इसमें हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, लिख लो इसको भी। इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, तरण होता है, ठीक है। तो ये रही हम लोग को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग को समझाना था, हम पूरा बता दिए। चलिए इसको उतार लीजिए अब।